नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। स्नान पूर्णिमा के साथ ही जगन्नाथ भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। एक बार फिर धरती के बैकुंठ लोक में सोचे श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। एक बार फिर भक्तों के मेले में भक्ति का उत्सव नजर आएगा। एक बार फिर भक्तों का हुजूम प्रभु के दिव्य रथ को खींचता हुआ दिखेगा और एक बार फिर भक्तों को अपने नाथ का आंखों देखी चमत्कार भी दिखेगा। और इसी पर देखिए आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। नाथों के नाथ की अलौकिक दुनिया, भक्तों के बीच होने वाला महा चमत्कार, जगन्नाथ रथ यात्रा का करिश्मा, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धरती का बैकुंठ लोक हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ, चमत्कारों रहस्यों का केंद्र, उड़ीसा का पुरी शहर, जहां बसते हैं नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ। हर साल, हर दिन, हर क्षण पुरी के इसी जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का मेला लगता है और इसी मेले में होते हैं आंखों देखी चमत्कार, जो कि देखिए यहाँ की जगन्नाथ रथ यात्रा अनादिकाल से निकाली जा रही है और मंदिर की परंपरा का सबसे बड़ा ये एक अहम हिस्सा है। और जिस कारण इस रथ यात्रा में रथ को खींचने का सौभाग्य भी जिस किसी को प्राप्त हुआ ना, समझो उसी क्षण उसने अपने तमाम पापों से मुक्ति पा ली। रथ निर्माण कार्य का श्री गणेश अक्षय तृतीया से होता है, जिसमें ना ही एक कील तक गाड़ी जाती है और ना ही किसी प्रकार के धातु का इस्तेमाल होता है। और फिर जैसे ही रथ बनकर तैयार होता है, आगे आगे बलभद्र सुभद्रा जी चलते हैं और पीछे पीछे से आते हैं प्रभु जगन्नाथ। तो भक्तों के बीच उनके आराध्य के दिव्य रथ, ताल ध्वज, दर्पदलन और नंदी घोष, ये देखिए एक अद्भुत नजारा साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। और इन्हीं अद्भुत क्षणों में आसमानी चमत्कार तब देखने को मिलता है जब झमाझम बारिश होती है। अब आप इसे प्रभु जगन्नाथ का आंखों देखी चमत्कार कहें या फिर प्रभु की रथ यात्रा में प्रकृति का नतमस्तक होना, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक वर्ष निकलने वाली रथ यात्रा में बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है और भक्तिमय माहौल में बारिश की बौछारें भी होती हैं। जगन्नाथपुरी के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब रथ यात्रा के दौरान बारिश न हुई हो। जगन्नाथपुरी धाम जाना किनका मना है? प्रभु जगन्नाथ की चौखट किन के लिए श्रापित है? जगन्नाथपुरी धाम से किन को भुगतना पड़ता है श्राप? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो आज आप ये भी जान लीजिए कि भले ही प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में उनके भक्तों पर कहीं कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन उनकी चौखट तक पहुंचना उनके प्रत्येक भक्त के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी अविवाहित जोड़ों के लिए प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद अभिशाप माना जाता है। इसके पीछे का कारण है राधा रानी की नाराजगी, जो आज तक बनी हुई है। कहते हैं कि जैसे ही राधा रानी ने पुरी मंदिर में प्रवेश करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, जगन्नाथ मंदिर जी के पुजारी ने उन्हें अंदर आने से साफ रोक दिया। फिर जब राधा रानी ने पुजारी से इस व्यवहार का कारण पूछा, तो पुजारी ने बकायदा ये कहा कि देवी आप श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, ना कि विवाहिता। जब मंदिर में श्री कृष्ण की पत्नियों को प्रवेश नहीं मिला, तो आपको प्रवेश की अनुमति कैसे मिल सकती है? बस फिर क्या था। इसी पर राधा रानी बहुत क्रोधित थी और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को ये श्राप दिया कि अब से कोई भी अविवाहित जोड़ा इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जो भी अविवाहित जोड़ा मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश तक करेगा तो उसे जीवन में उसका प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। और इसी के चलते सोचे प्रभु जगन्नाथ की चौखट पर अविवाहित जोड़ों का प्रवेश आज तक वर्जित है। एक शताब्दी से भी अधिक समय से भगवान की रथ यात्रा जी का महोत्सव पूरे गुजरात के लिए
उमंग और उत्साह का पर्व रहा है। भगवान जगन्नाथ जी जनता जनार्दन के हाल पूछने के लिए नगर चर्या के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ गरीबों के बेली हैं और हम भली भांति जानते हैं कि अहमदाबाद शहर एक प्रकार से मिल मजदूरों का शहर रहा है, गरीबों का शहर रहा है। यहाँ की प्रमुख आबादी गरीबों की आबादी रही है और देश के कोने कोने से पिछली पूरी शताब्दी मीलों में मजदूरी करने के लिए लोग आते थे, यहाँ रहते थे। और भगवान जगन्नाथ गरीबों के देवता हैं और पूरे गुजरात के लोग भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं। शांतिपूर्ण माहौल में सद्भावना के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अब ये रथ यात्रा का कार्यक्रम गुजरात में करीब करीब 125 स्थानों पर आयोजित हो रहा है। कोई बड़े नगर ऐसे नहीं है कि जहां गुजरात में रथ यात्रा का समारोह न होता हो। मैं भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में वंदन करता हूं। ये रथ यात्रा का पर्व सुख शांति से संपन्न हो और साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद गुजरात के गरीब जनता पर बरसे, गुजरात के किसानों पर बरसे, वर्षा अच्छी हो, नौजवानों को रोजी रोटी मिले, ये भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। आषाढ़ी बीज, उसका शास्त्रों में बड़ा महत्व है। आषाढ़ से प्रथम दिवसे कालिदास की उस कथा आज भी लोगों के मन पर, जुबान पर रहती है। लेकिन आषाढ़ की बीज, दूज, हमारे कच्छ के नववर्ष का प्रारंभ होता है। मैं विश्व भर में फैले हुए मेरे कच्छी भाइयों बहनों को नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। और कच्छ की जनता बड़ी खमीरबंद जनता है, पुरुषार्थी जनता है। वो अपना पुरुषार्थ से और अधिक तरक्की करें और जगन्नाथ जी भगवान उनको आशीर्वाद दें, ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।